अच्छा, हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, तो हम मैं जो है ना बेसिकली पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, तो मैं इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं करता ट्रेडिंग। एक मैंने जो आप लोगों को पहले दिन जो बताई थी कि ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद अगर जो है कि पहला स्विंग लो आता है, वहां से आपने किस तरह ट्रेड करनी है, उसको मैं देखता ज़रूर हूँ। लेकिन जो है ना कि वो मेरे इसी के अंदर कहीं ना कहीं मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है कि मिसिंग है, जो कि मैं यहाँ पे अभी ऐड कर देता हूँ। इस ये है हमारी फोर्थ, इसको आप कर लें फोर्थ ना, ये मल्टी टाइम फ्रेम। और जो तीसरी यहाँ पे मिसिंग है वो है आपकी C3, और ये है आपकी चौक रिवर्सल ट्रेड। ठीक है ना, रिवर्सल ट्रेडिंग टेक्निक। अच्छा, अब एक चीज जो मैं इसके हवाले से मैं कहना चाहूंगा ना, वो ये कहना चाहूंगा कि ये जो है ना कि ये मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। और रूल्स मैंने इसलिए बनाए हुए हैं कि मैं चाहता ये हूँ कि जो रूल्स मैंने बनाए हैं उन रूल्स से जो है कि मैं आगे पीछे ना करूँगा। बेशक उसका रिजल्ट सही आए गलत आए, लेकिन जो मेरे रूल्स हैं उससे 1 इंच भी मुझे ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है ना। उस स्ट्रेटजीज को मैंने डॉक्यूमेंट किया है, मैंने इसकी टेस्टिंग की है। मुझे जो रिजल्ट मिले हैं इन तमाम स्ट्रेटजीज के, मिनिमम 50% जो है कि सक्सेस रेशो मुझे इसके अंदर मिला है। लेकिन चूंकि मेरा मनी मैनेजमेंट जो है कि बहुत टाइट है, बहुत वो है, कंप्रिहेंसिव है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो 50% के अंदर जहाँ पे मुझे लॉस होते हैं ना, वो लॉस मेरे रिकवर भी हो जाता है। मैं ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजीज जो है कि वो कामयाब जाती है। इनमें जो सबसे कामयाब स्ट्रेटेजी जो है ना, वो ये वाली है, चौक रिवर्सल ट्रेडिंग टेक्निक। ठीक है ना। ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं जो है ना कि मार्केट के रिवर्सल के ऊपर मुझे मिलती है, टॉप पे मिलती है, बॉटम पे मिलती है। इन स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करने से पहले मैं जो एक दो लोगों ने किसी ने दरखास्त किया कि सेमाफोर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, तो सेमाफोर के मैं दोबारा डिफाइन करता हूं यहाँ पर। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है ना। मैं एक यहाँ पे नया चार्ट खोल लेता हूँ। ये चार्ट हमने खोल लिया, ठीक है। अच्छा, ये सेमाफोर, पहली बात तो ये कि सेमाफोर हमारे अपने बनाए हुए हैं। ये मुख्तलिफ लेवल की जिगजैग वैल्यूज़ हैं। और ये जो है ना कि इसकी जो कैलकुलेशन है, ये स्पेसिफिक कैलकुलेशन हम लोगों ने बनाई है। और वो चलती है ऑथराइजेशन के साथ। तो जैसे अब ये आप देख रहे हैं कि मेरा नहीं चल रहा, तो मैं जो अब ये मेरा अकाउंट है, जब मैं इसको ऑथराइज करूंगा, जैसे ये देखिए ये आ गया कि योर ट्रेडिंग अकाउंट इज नाउ ऑथोराइज, तो अब मैं इसको लोड करूंगा तो ये लोड हो जाएंगे। इसकी रीज़न हमने ये रखी है कि चूँकि ये हमारा प्रोप्राइटी टाइप का सिस्टम है, तो हम जो है कि जो इतनी हमने जो मेहनत की है, तो हम नहीं चाहते कि जो है ना कि ये लेफ्ट एंड राइट जो है कि पूरी दुनिया में जो है ना कि आगे पीछे हो जाए। खैर एनीवे, सेमाफोर को जो है ना मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर आपको सेमाफोर्स की अहमियत का जो है ना कि अंदाजा होगा। सबसे पहली जो चीज़ जो है वो ये है कि सेमाफोर जो है हमारे, एक मिनट, वो ट्रेडिंग भी बंद हो गया मेरा, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा, सेमाफोर के हवाले से जो मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग 5 लेवल के हमारे पास सेमाफोर है। सेमाफोर जो है कि बेसिकली मुख्तलिफ वैल्यूज की जिगजैग है। अभी मैं आपको जो है ना कि एक उसका जो एक छोटा सा एक डेमो भी दिखाऊंगा मैं। तो जैसे पहली सबसे लोवेस्ट जो हमारे सेमाफोर है, उसका नाम है ब्लू सेमाफोर। ब्लू कलर का छोटा सा डॉट होता है। उसके बाद जो अगला जो हमारा सेमाफोर है, वो है आपका रेड कलर का सेमाफोर। रेड कलर का सेमाफोर ब्लू कलर के सेमाफोर से थोड़ा सा बड़ा होता है। और हर रेड कलर के सेमाफोर के पीछे एक अदद ब्लू सेमाफोर जरूर मौजूद होता है। अब मैं आपको जो है ना कि ये चार्ट है ना, देखें, इसके ऊपर मैंने अभी अपने जो सेमाफोर जो है ना, मैंने इसको डिसेबल किए हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पे मैं टाइप करूं जिगजैग, जो कि एक कॉमन किस्म का जो है ना कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर सिग्नल मौजूद, वो मौजूद है। बहुत सारे हैं यहाँ पे जिगजैग, लेकिन मैं जो है ना कि यहाँ पर इस वक्त ये वाला यूज कर रहा हूँ, छोटा सा, सही है। और इसकी वैल्यू जो है ना कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसने लिखा है 5, और पिविट लैग मेरे ख्याल में
3 है या ऊपर नीचे कोई एक आध आगे पीछे है इसकी, तो ये अदर वे अराउंड, एक मिनट है। अच्छा ये 3 है और ये आपका 5 है। इसका कलर हमने ब्लू ही रखा है ना। ठीक है, अब आप ये देखिए कि यहाँ का जो आपके सामने जो ये सेमाफोर बनता हुआ नजर आया ना, हालांकि मैंने इसकी वैल्यू चेक की, चेंज की है, लेकिन वो नहीं हुआ ना, ये चीज़ जो है कि काम नहीं कर रही इस वैल्यू के ऊपर। अब इसी को मैं अगर इधर लेकर आता हूँ इस जगह के ऊपर, और इनका भी जो सेमाफोर का जो एक छोटा सा जो है कि इंडिकेटर यहाँ पे होता है, और हमने बेसिकली इसी की बेस के ऊपर लिया था, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5, 3 और 2। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सेमाफोर किस तरीके से और कैसे बनता है। ठीक है, अब आप देखिए कि जितनी भी जगहों पे ब्लू है वहां से वो सेमाफोर जो है कि अपना स्विंग पॉइंट बना रहा है। ठीक है ना, नजर आ रहे हैं ना आपको कि हर इसको, मैं लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए, देखिए। तो कलर को वाइट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं नहीं किया। कलर वाइट स्टाइल 0 यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, ये कलर इसके अंदर जो है ना कि बिल्ड इन है ना, वो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एनीवे इट डजंट मैटर। यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको रेड कलर के जो है ना कि ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये रेड जो है ना, इस रेड के पीछे भी ये, अच्छा ये हो गया ये व्हाइट कलर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपका एक अदद ब्लू सेमाफोर है, यहाँ पे भी ब्लू सेमाफोर, इस रेड के पीछे भी ब्लू सेमाफोर है, इस रेड के पीछे भी आपका ब्लू सेमाफोर है, इसलिए ये आपको इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सेमाफोर जो है कि डिफरेंट वैल्यूज है। अच्छा, हमारी जो कैलकुलेशन है ना, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है इन सेमाफोर्स के हवाले से। हमने जो कैलकुलेशन का मेथड रखा है, उसके अंदर हमने एलियट वेव्स को जो है कि सामने रखते हुए सारी कैलकुलेशन की है। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू पे जब मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो चीज़ नहीं हो रही। ठीक है ना, आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं अपने सेमाफोर लगाऊं तो आप देखिएगा कि आपका जो है कि ये ब्लू यहाँ पे भी है, 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 लेकिन ये जो है ना ये चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये इनकी वैल्यू जो है ना कि थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब अगर मैं इस सेमाफोर को मैं डिलीट कर दूं और कोई दूसरा जिगजैग उठाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, जिगजैग परसेंटेज, ये यही वाला जो है ना कि पहले काम करता था, लेकिन चले हम इसको देख लेते हैं ये क्या करता है ना। उफ, इसने तो पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, तो एनीवे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमने अपने सेमाफोर बनाए जो कि काम कर रहे हैं, और इसकी कैलकुलेशन जो है कि जो हमारी जो MT4 के ऊपर हमने जो रखी थी उसके मुताबिक है। अच्छा, अब ये जो सेमाफोर्स की जो मैं बात कर रहा था, तो सेमाफोर्स हमारे होते हैं 5 तरह के। सबसे बड़ा जो है कि ब्लू है, फिर रेड है, तीसरे नंबर के ऊपर जो है कि हमारा येलो है, चौथे नंबर के ऊपर जो हमारा जो है कि आपका ग्रे है, जिसे हम नोबल कहते हैं, पांचवें नंबर पे हमारा जो है कि पर्पल है, जिसे हम रॉयल कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे 5 सेमाफोर्स हैं। इसमें चूंकि रॉयल आपका जो है वो सबसे बड़ा है, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है ना कि अक्सर जो रिवर्सल देती है वो रॉयल के आसपास देती है। ठीक है, इसीलिए हम रॉयल को और नोबल को बड़ी अहमियत देते हैं। अच्छा, अब आप एक और जो चीज, जो बड़ी अहम चीज है जो मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि ये 5 सेमाफोर जैसे मैंने बताया, ब्लू, रेड, येलो, ग्रे और पर्पल, तो ये है तो छोटे से ये बड़े तक इस तरह आप आ गए। ये फ्रैक्टल नेचर के अंदर भी जो है ना कि काम करते हैं। फ्रैक्टल नेचर से मेरी मुराद क्या है कि देखिए, अगर इस जगह के ऊपर आपका आखिरी सेमाफोर किया, अब ये मैं आपको, मैं जो मार्केट का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना डेली का, वो बता रहा हूँ। इस बार के ऊपर जो आपका आखिरी सेमाफोर जो है वो बन रहा है यहाँ पर, रेड बन रहा है जिस वक्त मैंने मार्केट खोली। ठीक है ना, मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ। अब मुझे मालूम है कि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है इस जगह से, तो वो यकीनन ऐसी जगह पे मुझे जाना है लोअर टाइम फ्रेम में जाते हुए जहां पे ये मुझे पर्पल मिल जाए। जब मुझे ये पर्पल मिल जाएगा फिर मैं वहां पे अपने रिवर्सल का वेट करूंगा। सही है ना। तो ये तो अभी रिवर्सल हो चुका है इसका, लेकिन एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, वही रेड सेमाफोर
आपका यहाँ पे क्या बन गया है, ग्रे बन गया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये आपका जो है कि रॉयल बन चुका होगा, ये आपका रॉयल बन गया। ठीक है ना, ये आपका रॉयल बन गया। क्या आपको यहाँ पे रिवर्सल का सिग्नल मिल गया है बेस्ड ऑन अवर जो है कि इंडिकेटर? ये आपका बॉस है, ये आपका चौक है, ये आपका यहाँ पे चौक हो चुका है, मार्केट नीचे आ रही है। अब हमने यहाँ से किस तरीके से एंट्री लेनी है, ये यूरो यूएसडी है बाय द वे। हमने यहाँ पे अब एंट्री दो तरीके से लेनी है। एक तो एंट्री आपकी ये हो सकती है कि जो इतनी बड़ी जो यहाँ पे जो आपकी मूव ऊपर की तरफ गई है ना, ये तो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस आपकी ये बन रही है। ठीक है ना, ये वाली कैंडल, दो तीन चार जो भी चाहे कैंडल आप उठा लें, तो बहुत सारे लोग इसके अंदर इन कैंडल्स को डिफरेंट स्टाइल में लेते हैं। कुछ लोग जो है कि वो इससे जस्ट इस वाली कैंडल से पहले वाली कैंडल को ले लेते हैं, या फिर उसके बाद वाली, या जो पहली रेड कैंडल होती है वो ले लेते हैं। तो रेड कैंडल तो आपकी यहाँ बन रही है। मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं जब मार्केट जैसे ये नीचे आई है ना, और नीचे आने के बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे स्टॉप हो गई है, मार्केट नीचे मजीद नहीं जा रही। ठीक है, और ये जो है कि तो इस पूरे एरिया को मैं बेस कंसीडर करूंगा। मेरे नज़दीक जो जोन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं मार्केट को यहाँ पे आने दूंगा उस इस लेवल के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मैं उल्टा चौक देखूंगा। वो उल्टा चौक क्या होगा, बेयरिश चौक होगा, क्योंकि अभी जो चौक आपका चल रहा है वो कुछ ऐसे चल रहा है कि फर्ज करें कि ये मार्केट आपकी यहाँ से ये नीचे आई है, थोड़ी सी ऊपर गई है, ये फिर नीचे आई है। ठीक है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर इसके बाद ये ऊपर चली गई। अब या तो ये यहाँ पे चली जाएगी या ये यहाँ चली जाएगी। ठीक है ना, फर्ज करें कि ये ऐसे बन गई है, तो अब आप ये देखिए कि आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, आपका आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है। ठीक है उसके बाद मार्केट क्या करती है कि इस लो को ब्रेक करने में नाकाम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लो को ब्रेक करने के में नाकाम होने का मतलब ये कि ये जो पॉइंट आपका बनेगा ना, ये वाला लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपका 1 आवर है ना, तो 1 आवर के अंदर जो है कि आपका जो है 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आपके पास एक अदद रॉयल होना चाहिए। ऐसा ही है ना, तो जब इस जगह के ऊपर मेरे पास रॉयल आ जाएगा और ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके बाद मैं फौरन अपनी एंट्री ले लूंगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं रॉयल की वैल्यू देता हूँ ना। जैसे ये मेरी जो है कि स्विंग हाई है, ये वैसे तो ये इंड्यूसमेंट कहलाएगी क्योंकि आखिरी पॉइंट है, लेकिन अब मार्केट जो है कि ये नीचे आई है, ये ऊपर गई है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हुई हमारी, अब हम यहाँ पे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है ना कि बेस्ड ऑन सेमाफोर, वो हम लिखते हैं बेस्ड ऑन सेमाफोर। ठीक है ना, आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये कौन सी वाली है, अगर आप यहाँ पे जाके देखें ना इसके अंदर प्रेजेंटेशन में, तो ये कौन सी वाली स्ट्रेटेजी है आपकी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेडिंग टेक्निक। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमारी, इसको हम कह देते हैं कि C2 ना, और इसके पहला रूल क्या है, चेक दी सेमाफोर ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब हायर टाइम फ्रेम से क्या मुराद है हमारे, हायर टाइम फ्रेम से हमारी मुराद ये है कि मैं कोई डेली वैली के चक्करों में नहीं पड़ रहा। मैंने अपने जो टाइम फ्रेम डिफाइन किए हुए हैं ना, मैं उन टाइम फ्रेम्स के हवाले से चलता हूँ। वो टाइम फ्रेम मैंने क्या डिफाइन किया मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसी इंडिकेटर के ऊपर जाऊँ, सॉरी इंडिकेटर पे नहीं, यहाँ पे ये जो मैंने बनाई हुई है ना ये चीज़, इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो 2.4 ये रहा। अच्छा, यहाँ से मैंने वो चीज़ें ख़त्म कर दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इस पे मौजूद है ये। ठीक है, ये मेरे टाइम फ्रेम्स हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा जो हायर टाइम फ्रेम जो भी होगा, उससे 2 टाइम फ्रेम नीचे मेरा जो है कि ट्रेड एंट्री का टाइम फ्रेम होगा। अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है जैसे ये मैंने डेली उठाया ना यहाँ पे, और डेली के बाद फिर 1 आवर के अंदर मुझे रॉयल सेमाफोर मिल गया है। अब रॉयल सेमाफोर मुझे 1 आवर में तो मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, अगर आप इस रूल के हिसाब से देखें तो इस 1 आवर के अंदर हमें यहाँ पे रॉयल सेमाफोर तो मिल गया है।
तो उसूलन मुझे यहाँ से अपनी एंट्री ले लेनी चाहिए जैसे ही मुझे ये बॉस मिले। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैं कहता हूँ कि यार मैं जरा ये वाला पॉइंट जो है ना एंट्री में यहीं पे लूंगा, जरा ये वाला जो पॉइंट जो है ना इस ये वाले सेमाफोर को मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है ये। अगर तो ये वाला सेमाफोर 1 आवर के टाइम फ्रेम में नोबल बनता है या येलो बनता है, स्टिल फाइन। अगर यहाँ पे रेड या ब्लू बनता है तो फिर आपको थोड़ा सा जो है ना कि इसको देखना पड़ेगा कि आया मार्केट वाकई में रिवर्सल के लिए रेडी है कि नहीं है। इसके मुकाबले में फिर आपको ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ऊपर कौन सा सेमाफोर आपका बन रहा है। अगर ऊपर जैसे आपका नोबल बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ब्लू अगर बना हुआ है, तो मुझे मालूम है कि दो चीजें हो सकती है कि सेमाफोर जो है कि हमेशा पेयर्स में ऊपर नीचे बनते हैं ना, जैसे ये इधर बना है ये इधर बना है। अब अगर यहाँ पे नोबल नहीं बना है तो मेरे सामने दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि या तो जो है कि ये मार्केट जो है कि यहाँ से उड़ के ऊपर चली जाएगी और ये वाला सेमाफोर यहाँ से रीपेंट होकर राइट पे आ जाएगा क्योंकि नीचे नहीं बना, ठीक है ना। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है कि इस जगह से ये नीचे आएगी, इसके यहाँ पे कहीं आके मेरा नोबल सेमाफोर बना दीजिए। अब ये पेयर के अंदर आ गया ये, ठीक है ना, ये यहाँ पे बन गया, जिसके यहाँ बनने से ये वाला प्रोटेक्ट हो गया। अब मुझे मालूम है कि ये मेरा स्विंग है, ये प्रोटेक्शन इसकी हो गई है। अब ये सेमाफोर जो है ये और नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब यहाँ पे नोबल मेरे पास बन जाएगा और मुझे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऊपर की तरफ का चौक, तो फिर मेरे पास ये जो है कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो हायर टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया कि मैं देखता दो टाइम फ्रेम हूं, लेकिन जब सेमाफोर की बारी आती है तो सेमाफोर में उससे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर नोबल ढूंढने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे नोबल इसी टाइम फ्रेम के ऊपर मिल जाए मिनिमम, एटलीस्ट रॉयल मिल जाए दस फाइन, नोबल कम से कम मिनिमम मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर मैं आपको इसके एक एग्जांपल देता हूं कि आप ये देखिए कि इसी इसी जगह पे हम आ जाते हैं ना। मैं ये सारी चीजें अपनी डिलीट कर देता हूँ, मेरी ड्राइंग मैंने सारी डिलीट कर दी है। अब जो है कि आप एक चीज देखिए कि मैं रिप्ले यहाँ पर आके करता हूँ, मैं इस जगह के ऊपर, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरेन नोबल सेमाफोर यहाँ पे मौजूद है आपके साथ ना। और अभी आप देखिएगा कि किस तरीके से ये नोबल बना यहाँ पर। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे पास ये चौक यहाँ पर हो चुका है, इस चौक के ऊपर मेरा नोबल बन चुका है। अगर इस चौक के ऊपर मेरा नोबल रॉयल बन चुका है, तो यहाँ से मैं अपनी आराम से पहले स्विंग हाई पॉइंट के यहाँ से अपनी एंट्री लेके मार्केट ये जब हो जा। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे लॉन्ग की ट्रेड देखनी है ना। याद रखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम में ये जगह जो है कि हमारा रेड था ना, तो हमें ऊपर की तरफ की ट्रेड देखनी है ना, अगर यहाँ से रिवर्सल आया है तो अब मार्केट के अंदर आपको सबसे पहली जो चीज मिलेगी यहाँ पे ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं मिला। ये चौक आपको मिल गया, ठीक है, ये नोबल आपका यहाँ पे बन गया, रॉयल आपका यहाँ पे बन गया, ये चौक आपको मिल गया। अब मेरी एंट्री जो है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर आया है यहाँ पे जो है मेरा बेस बन रहा है, दैट्स माय एंट्री, ठीक है ना। तो अब हम इसको ये करते हैं कि लॉन्ग की एंट्री हमारी, तो हम ये कहते हैं कि इस जगह के ऊपर हमने एंट्री ले ली, हमारा स्टॉप लॉस जो है कि वो यहाँ पर है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट इसका 1 to 2 का कर लेते हैं हम, ये यहाँ पे कर लिया हमने, सही। और आप ये देखिए कि जो 1 to 2 का है ये यहाँ पे बिल्कुल रैली बेस रैली के अंदर आ रहा है, इसी जोन के अंदर। अच्छा, मार्केट ऊपर गई, क्या हुआ यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है ना, और आपका चौक नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ये अब आप इसकी रीजन क्या थी कि ये जो नोबल जो था ना, इस नोबल की हमें यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कि ये रीपेंट होकर राइट पे आ गया। वो रीपेंट होकर राइट पे क्यों आया, आप ये देखिए कि इस जगह से जब मार्केट ऊपर गई है, इसने यहाँ पे ये येलो सेमाफोर जो बनाया था, यहाँ पे नोबल मौजूद था ना, और नीचे जो है कि आपका नोबल मौजूद था। लेकिन अगर आप ये देखें कि उसके बाद मार्केट जो है कि वो उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पा रही थी, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर आपका जो है ना कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था ऊपर की तरफ का। चौक इसने यहाँ पे दे दिया था आपका, और ये जो चौक दिया था ना इसने आपको ये इसलिए दिया था कि हमने जो यहाँ पे चौक की डेफिनेशन रखी है वो क्या रखी है, रेड एंड ब्लू। लो वाले सेमाफोर को मैंने चौक के लिए लिया था, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से देखता हूं कि मैं ये कहता हूं कि ये जो ब्लू और ये वाला जो चौक है ना,
इसको अब मैं कर देता हूं कि येलो, और इसको मैं कर देता हूं रेड। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको चौक अभी स्ट्रांग मिल रहा है या उस वक्त स्ट्रांग मिल रहा है, ये चीजें आपने देखनी है। ठीक है ना। दोबारा देखिए, अब हम यहाँ पर आने के बाद इसको कट कर देते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये सेटिंग्स जो इसकी है ना, वो कौन सी वाली सेटिंग ऑप्टिमल है। मैं जो है कि मैंने ये कल समझाने के लिए मैंने ये चेंज की थी रेड और ब्लू के, आपको अर्ली अगर आपको एंट्री चाहिए तो। ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअल रेड और येलो ही यूज करता हूँ मैं। अच्छा, अब आप देखिए कि अब जो है कि ये मार्केट जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आपका चौक ये यहाँ पर हुआ है। नीचे का चौक आने का मतलब ये कि अब मार्केट जो है कि आपकी जो है कि बेयरिश है। बेयरिश का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ जो पहला स्विंग पॉइंट मुझे मिलेगा, मैं वहां से अपनी एंट्री ले लूंगा शॉर्ट की। ठीक है ना। ये मेरी स्विंग पॉइंट की एंट्री बनी थी ना पहली यहाँ पर, ये मेरी एंट्री इसके नीचे आ गई थी, ये मार्केट नीचे आई है आपकी। सही है। आपने ये चीज नोट की कि अगर मैं दोबारा देखिए, अब दोबारा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ना, मैं इसको कर रहा हूँ रेड और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लू। आप देखिए कि आपका जो पूरा जो चौक जो है ना वो यहां पर आया था, और उसके बाद फिर मार्केट पूरी नीचे आई थी। ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि इस जगह को के ऊपर जब आप ये वाली एंट्री यूज करने की कोशिश करते हैं तो आपकी फेल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना कि इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, और टाइमली आपको हो सकता है कि बाद औकात एग्जिट मार्केट से करना पड़े। इसको हम दोबारा अब चेंज करते हैं। अब आप देखिएगा कि अब आपको जो है ना कि वो एंट्री इसने शॉर्ट की दी है, लॉन्ग की नहीं दी है। आप सर चाहें ऐसा तो हो ये तो, सकता है ना सर, हाँ कि हमने ट्रेड लिया चौक के हिसाब से, हाँ 1:1 का रेशियो के हिसाब से अगर मार्केट हो चुकी है तो हम ब्रेक इवन रख सकते हैं ना, ताकि हमारा एसएल ना जाए। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। ये 1-1 का तो हो गया था। 1:1 का है, लेकिन अगर समझ लीजिए आप और टीपी से आप मार्केट दूर है, 50% दूर है, 50% टीपी के पास है, तो हम्म। हम ब्रेक इवन कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट वापस भी आता है तो ऐसे लेट ना होए। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अच्छा, ये देखिए अब जो है ना कि अब मैं इसी को मैंने दोबारा जो है ना कि ये ब्लू रेड मैंने चेंज किया है। तो ये सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए कि जैसे ये ब्रेक होता, ये हो गया। ये देखिए, अब ये आपका ये ब्रेक हुआ है ना ये वाला, तो वही वाली जगह पे हमारी एंट्री आ गई, ये स्टॉप लॉस हमारा आ गया। ठीक है ना। अब आपने ये भी तो देखना है ना कि पीछे आपके क्या हो रहा है। हमने तो अपनी एंट्री रैली की बेस के ऊपर ली कि ये एक स्ट्रांग मूव नीचे की तरफ आया है। ठीक है ना। तो हमने तो अपना स्टॉप लॉस इसकी बेस के ऊपर ले लिया। लेकिन अगर आप ये देखें कि हमने कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लिया, हमने स्टॉप लॉस जोन के ऊपर की तरफ लिया है। अगर हम इस स्टॉप लॉस को जोन के नीचे की तरफ ले लेते हैं तो हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता। और जब ये रेशियो नहीं होगा तो कल जो हमने पढ़ा था कि हमारी ट्रेड नहीं होगी। ठीक है ना। क्योंकि जोन तो आपका यहाँ पे खत बन रहा है ना, इधर से बनना शुरू कर रहा है। ये आपका जोन बना है। ठीक है ना। तो हमने हमने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, ये जोन बना है। सही है। तो 1 पॉइंट जो है कि ये आपकी आ गई है एंट्री। शौन भाई, ये जो आपने कहा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2, इस किस तरह से होगा ये? अगर यानी एक $1, ये थोड़ा सा नहीं नहीं अगर। नहीं नहीं, मैं बताऊँ देखिए, आपकी एंट्री जो है ना कि इस जगह के ऊपर है। हम्म। ठीक है ना। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है? आपका स्टॉप लॉस ये जो आपका जो जोन बना है ना ये वाला, इसके नीचे है ना। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि इन दोनों की वैल्यू क्या बनती है। इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कितना बनता है। इन दोनों का डिफरेंस बनता है 39.5 पिप, यानी कि 0.36 ना ये वाला बनता है। तो 1:2 का मतलब ये है कि जो आपका टेक प्रॉफिट होगा वो इसका डबल होगा। आप प्रॉफिट का जो रेशियो इससे रखेंगे, इससे डबल रखेंगे? हाँ, इससे डबल रखेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। और ये जो बात जो अपने गौतम जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप 1:1 पे आके ब्रेक इवन कर लें। तो 1:1 पे अगर हम ब्रेक इवन करते हैं इसको, तो ये बन जाता है आपका इधर से इधर तक। ये यहाँ से आपने उठाया, हाँ, नीचे आएगा। ये यहाँ पर आने के बाद जो है ना कि आपका ये ब्रेक इवन हो जाता है। हम्म। ठीक है। तो वही तो ये कह रहे हैं। ब्रेक इवन को आप स्टॉप लॉस बना लेंगे या क्या करेंगे? हाँ, अपना स्टॉप लॉस मूव करके ब्रेक इवन पे ले आएंगे। अच्छा। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, देखें, अभी मार्केट आपकी यहाँ पे घूम रही है। ठीक है ना। और मैं ये कहता हूँ कि चल भाई आजा, मेरा ब्रेक इवन जो है, नहीं मार्केट जो है ना कि वही तो आपका वैसे ही हिट हो जाएगा। तो एक मिनट जरा ठहरे, एक मिनट ठहरिए, मैं जरा इसको थोड़ा सा प्ले कर दूं मैं।
स्टॉप लॉस आपको दो लगाने हैं, यानी एक ऊपर नहीं नहीं हाई। नहीं 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 नहीं, एक स्टॉप लॉस दो आपने नहीं लगाने, स्टॉप लॉस आपने एक ही लगता है हमेशा, ठीक है ना। हम्म। लेकिन होता क्या है कि ऊपर आपका टेक प्रॉफिट लगता है। अब आप ये अच्छा। देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे किया किया है, आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद वो गई है और उस जोन के अंदर गई है जहां पे आपका टेक प्रॉफिट था, है ना। हम्म। हम्म। ऐसा ही हुआ है ना। तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ पे एंट्री ली थी उस एंट्री के अंदर आपके साथ जो है ना कि हाथ हो गया। हम्म। ऐसा ही है ना। हाँ। तो अगर आप इसको दोबारा जो है कि थोड़ा सा रिप्ले करके देखें और आप इसको समझने की कोशिश करें कि आपके साथ क्या हाथ हुआ है यहाँ पर, तो आपको जो है ना वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इस जगह के ऊपर थे हम लोग, सही है। अच्छा, ये सेमाफोर फिर आपके वही वाले बन गए। यहाँ पे आपका जो है कि वो आ गया जो रॉयल, और ये मार्केट आपकी ये नीचे आई। ये हमने यहाँ पे, अच्छा ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चला गया है। एक मिनट, अच्छा ये आगे चला गया ये। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें अभी जो है ना कि मैं इसके अंदर एक छोटी सी बात करके इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है ना कि आपने, ये मैंने येलो ब्लू रखा है ना ये, अगर मैं इसको ये येलो और रेड रखता हूँ, तो क्या अब आप हम देखते हैं कि क्या हमें वो ट्रेड एंट्री ऊपर की देता है कि नहीं देता ना। सिर्फ इतना काम करते हैं, सही है। इस जगह के ऊपर हम आ जाते हैं, सही है। और यहाँ पर आने के बाद हमने ये देखा कि हमारा चौक यहाँ पर हुआ है। भाई इतना काम है। पहला चौक अगर आप देखें तो आपका इस जगह पे होना चाहिए था, ठीक है ना, जो हमने जब वैल्यू चेंज की थी, सही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल में जो चीज़, जो कहानी जो आपके साथ यहाँ पे हो रही है, कि अगर आप ये वाला चौक रखते हैं ना, ये वाला ब्लू और येलो वाला, तो आप देखिए कि आपको जो शॉर्ट की एंट्री मिल रही है इसके बहुत देर के बाद मिल रही है। ऐसे ही है ना। तो आप इतनी चीजें मिस कर जाते हैं। इसकी वजह से हमने ये बोला था कि हम जो है ना कि जो अपनी ये वैल्यू जो है ना इसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम इसको ब्लू और रेड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको ब्लू और रेड करेंगे आपको ये चौक की एंट्री यहाँ पे मिल गई, मार्केट ऊपर आई और ये नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल सही जगह के ऊपर एंट्री मिल चुकी है, सही है। लेकिन जब आप नीचे इसी प्रैक्टिस को अपनाने की कोशिश करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को, तो वहां पे आप जो है कि आके फेल हो जाते हैं, सही ना। ये जो है ना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप इसी को रखिए, इसी तरीके से चौक पे रखिए आप, कि ये चौक आपका यहाँ हुआ है, मार्केट मुसलसल आपकी नीचे आ रही है, ठीक है ना। आपका जो अगला जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कि वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। इसने यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन ये जो है कि यहाँ पर हुआ है। अब ये मार्केट आपकी यहाँ पे नीचे आई है, सही है। और उसके बाद यहाँ पे अब आप, पहला सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेंगे या शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम जो है कि शॉर्ट की ट्रेड लेंगे ना इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद। तो शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो हम ऊपर इस जोन के अंदर, यहाँ पे हमें जो पहला स्विंग पॉइंट मिलेगा वहां से हम शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे, सही है। लेकिन अगर हमारा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर की तरफ हो जाता है, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके साथ ये देखिए कि अभी तक जो है कि आपकी जो शॉर्ट की एंट्री थी वो चल रही है, सही है। ये हो गया आपका पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, आपके सॉरी चौक यहाँ पर आ गया। ये बॉस आया, ये चौक आया। अब मार्केट के अंदर ही इस चौक को देखने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं अब जो है ना कि यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लूंगा। अब आपके पास चौक का सिग्नल तो आ गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जगह से किस तरह की एंट्री लेना चाह रहे हैं। ऊपर येलो बनाए, नीचे क्या बनना चाहिए, एक अदद येलो लाजमन बनना चाहिए, ठीक है ना। और येलो जब इस तरह से फौरी तौर पे अगर ये बन जाए ना यहाँ पे, तो फिर अब आप ये देखिए कि या तो ये येलो नीचे बनेगा या ये राइट को रीपेंट होगा। अगर यहाँ पे रेड हुआ होता तो फिर यकीनन आपका जो है ना कि ये सिग्नल काफी स्ट्रांग होता। अच्छा चलिए, खैर एनीवे, अब हम ये कह रहे हैं चौक बन गया है और हमने वही उसी जगह के ऊपर जो बताई थी, यहाँ से हमने एंट्री अपनी डाल दी है, सही है। पहली एंट्री तो जो है कि आपकी जो है कि यहाँ पे जो पहला स्विंग पॉइंट बनेगा, हमें उस स्विंग पॉइंट का वेट करना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि इस जोन के ऊपर हम अपने एंट्री डाल दें। अच्छा, तीसरा तरीकेकार जो आपका हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि, और ये फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कि इस चौक के बाद आप एक अदद और चौक का इंतजार करें
5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। मैं नहीं जाता इन चक्करों में नहीं पड़ता मैं। ठीक है, अच्छा ये आपका यहाँ पे, अब आप देखिए कि इस जगह के ऊपर आने के बाद आपकी जो है कि तकरीबन यहाँ पर कहीं जाके आपकी एंट्री हुई थी ये, सही है, और अब मार्केट आपकी इस जोन के अंदर आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब सीधी सीधी बात यह है कि जब आप देख रहे हैं कि ये मार्केट जैसे ही इसने आपके जोन को हिट किया है, ये आपकी ट्रेड जो है कि फर्ज करें कि ये हो गई है गलत, कोई मसला नहीं है ना, ठीक है ना। आपका जो रिस्क जो आपने जो लूज किया वो लूज किया, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अब आप क्या, दोबारा जब ये अब आपका चौक हुआ है, उसी सेटिंग को रखते हुए की मैं बात कर रहा हूं, आपकी दोबारा यहाँ पे एंट्री होगी इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। ये जोन आपका एक अदद दोबारा बनेगा। ये एक तरीका तो आपके पास एंट्री का ये है कि यहाँ पे मार्केट आएगी, अब फिर आप एंटर कर जाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ पे पहला जो स्विंग लो बनेगा वहां से आप एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। आपने, एक आपकी लॉस हो गई है। ये आपके जो है ना कि देखिए अभी जो है कि इस जगह के ऊपर अभी आपके पास स्विंग पॉइंट नहीं बना है, ठीक है ना, मार्केट खत्म हो गई, आज का दिन खत्म हो गया। अब इस जगह के ऊपर जब मेरे पास स्विंग लो बनेगा, उस स्विंग लो के ऊपर मैं अपनी लॉन्ग की एंट्री लूंगा, मार्केट फिर आपके ऊपर जाएगी। तो दो चीजें आपने यहां से एक तो लर्न की कि आप सेटिंग अगर आप यहां पे चेंज करते हैं ना, इस वाली की सोर्स सेमाफोर की, तो आपको एंट्री जो है कि बहुत लेट मिलती है। और अगर आप ये वाली एंट्री रखते हैं लोअर सेमाफोर की, तो उसका आपको नुकसान ये होता है कि मार्केट आपकी जो है कि उस जोन के अंदर जो है कि आपका स्टॉप लॉस जो है कि हिट होने के चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सूरतें आपके सामने है। मैं जो है कि ये छोटी वाली एंट्री रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आई डोंट केयर, आई लूज $5, इन नेक्स्ट ट्रेड आई विल मेक $10, ठीक है ना। लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। और आपको मेंटली ये चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर आपकी जो है कि ये गारंटीड है कि अगर ये स्ट्रेटेजी हमारी 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन फर्ज करें कि अगर 90% भी अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी सही हो ना, तो इस बात की गारंटी है कि 100 में से 10 ट्रेडें आपकी लूजिंग ट्रेड होंगी। जो ह्यूमन साइकोलॉजी जो हमारी है ना, वो हम लोग जो है कि अपनी गलती या लॉस बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहली मर्तबा जब इन्होंने ये ट्रेड की होगी, यहाँ पे जैसे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उन्होंने चौंके बहुत बड़ी ट्रेड ले ली होगी, तो जिसकी वजह से इनका लॉस भी ज्यादा हो गया होगा। अब आप मुझे ये बताइए ना कि सीधी सीधी बात है कि ये ट्रेड आपकी हम लोगों ने यहाँ पे ली थी, इस जगह के ऊपर ली थी, और अगर आप ये देखें तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है ना। जैसे मैं अगर इसको वो करूं कि इधर से लेकर के इधर तक 41 पिप जो है ना कि आपका जो है कि रिस्क है इसके अंदर, ठीक है ना, यूरो यूएसडी में। अब एक और चीज जो है कि मैं आपके सामने रखता हूं, एक मिनट जरा ठहरिएगा। क्या था। तो शांत भाई, ये जो आप कह रहे हैं 41 यूरो यूएसडी, तो इट मींस व्हाट? 41 यूरोज अगेंस्ट नहीं नहीं यूएसडी? मैं बिल बना दूंगा। एक मेरे पास यहाँ पर है पिप कैलकुलेटर, क्या था। शायद आपको पीप काउंट करना नहीं आता है सर अभी। नहीं नहीं, ये सर मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ना ये पिप जो है ना ये बहुत सिंपल है ना यहाँ पे सर, ये देखिए, यहाँ से आप जाइए, इधर लेके जाइए, ये ऊपर जो बता रहा है आपको 43.5 पिप है ये। मेरे पास यहाँ पे एक जो है कि वो था, एक कैलकुलेटर था, क्या नाम मैं इसका भूल गया, पिप करके, लॉट साइज, हाँ लॉट साइज, ये वाला, ठीक है। कि लॉट साइज आप जो है ना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, बड़ा सिंपल फार्मूला इसका, और ये आप लोग अपनी स्प्रेडशीट में बना सकते हैं। एक मिनट, ये डाउनलोड करके खोल रहा है ये। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइटें भी हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी एक जो है कि स्प्रेडशीट बनाई हुई है। ये वाली,
और बहुत ही सिंपल चीज है। फर्ज करें कि आपका अकाउंट साइज जो है कि कितना है, $1000 है, सही है ना, और आपके आप जो है कि 2% का रिस्क लेकर आप चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2%। देखें फार्मूला बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, यानी कि $20 का आपका लॉस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके जो है कि पिप कितने बने हैं, 43.5, ठीक है। 43.5 रिस्क का मतलब ये है कि जो मेरी लॉट साइज होगी वो ये वाली होगी, 0.04 की, सही है ना। तो ये इतनी जो है ना कि सिंपल चीज है। अच्छा, अब ये जो हरेश जी कह रहे हैं उसको भी हम जो है कि थोड़ा वैलिडेट कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, अच्छा देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं आवरली टाइम फ्रेम में, तो जिस जगह के ऊपर हमने ट्रेड ली थी वो जगह थी आपकी कोई ये वाली थी ना, ये वाली जगह थी, सही। और आपका स्टॉप लॉस जो था वो इसके नीचे था, इसके नीचे था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल के अंदर 383 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो 383 पॉइंट्स है, तो इसका मतलब ये है कि 38.3 पिप्स, जो कि तकरीबन जो है ना कि मोरलेस यही वैल्यू बन जाती है जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की है इसके अंदर ना, इस स्केल से। तो ये आप यहाँ पे रखिए, स्केल ऊपर लेके जाइए, और ये जो लिखा हुआ है ना मिडिल वाली चीज, ये आपका जो है कि पिप्स, पिप्स है वैल्यू इन पिप्स, सही ना। तो अब इस पिप्स की वैल्यू को जब मैंने अपने इस फार्मूले के अंदर रखा यहाँ पे, तो इसने मुझे ये बता दिया कि भाई आपकी मैक्सिमम लॉट साइज जो है ना वो 0.045 है। अब होता क्या है, होता ये है कि किसी ने बोला क्या वह क्या, मैं तो जो है कि तूफानों से लड़ने का आदी हूँ, तो उस जवान के बच्चे ने यहाँ पे हाफ पिप, हाफ पिप साइज ले, जो है ना कि हाफ लॉट साइज ले ली। हाफ लॉट साइज का मतलब ये हुआ कि जैसे इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके $20 की, $20 की जगह $200 का लॉस हो गया। अब ये जो $20 की जगह $200 का लॉस जो इसको हुआ है, ये जो है कि किसकी गलती है, स्ट्रेटेजी की गलती है या उसकी अपनी गलती है। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट इज अ मस्ट। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप अपनी जो है कि रिस्क अमाउंट जो है कि मजीद कम कीजिए, 1% कर लीजिए। 1% करेंगे तो आपकी लॉट साइज हो जाएगी 0.02, और आप मैक्सिमम $10 उस ट्रेड के अंदर लूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही बेसिक किस्म का जो है कि मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है 163, और ये बताया कि इसका प्रॉफिट क्या होगा ना, ये तो ये प्रॉफिट, अब आप देखिए कि अगर आपका प्रॉफिट इधर से इधर चल रहा है, ये उठा के आप ले आइए इधर, ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है, 7.706 ना। तो आप उसी स्प्रेडशीट पे जाइए, कहाँ गई, ये रही, और यहाँ पे लिख दीजिए 706, सॉरी 70.6, $16 का आपका लॉस होगा, सही है। प्रॉफिट होगा सर, $16, क्या, प्रॉफिट होगा $16 का। हाँ $16 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका पहला टेक प्रॉफिट जो है 70.6 पीप है ना। तो $16 का आपका प्रॉफिट है, और $10 का आपका मैक्सिमम लॉस है। अब अगर आपकी, इसी को आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपकी जो है कि 5 ट्रेडें लॉस में जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, $50 का। लेकिन अगर अगली 5 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में जाती है तो आपका जो है कि कितना प्रॉफिट हुआ, 259। और अब आप इस 259 में से -50 कर लीजिए, ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 209। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि रिस्क मैनेजमेंट इज अ मस्ट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आप ट्रेड ना कीजिए। जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट की बेस के ऊपर ही चलते हैं। वहां पे जो है कि हर ट्रेडर को एक रिस्क मैनेजर असाइन होता है, और वो रिस्क मैनेजर जो है कि ट्रेडर की जो हर एंट्री या जो भी उसकी स्ट्रेटेजी या वो होती है, ट्रेड होती है,
उसको वो इवेलुएट करता है, एनालाइज करता है, फिर उसको वो परमिशन देता है कि तुम इतनी लॉट साइज ले सकते हो। अब आप जरा सोचिए कि अगर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है कि एक एक ट्रेड को अगर इस तरह बैठ के देखने लगेंगे, तो वो ट्रेड कब करेंगे? इसीलिए जो मैंने पहली मर्तबा बात कही थी ना, कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए टाइम फ्रेम कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर उन्होंने 2 लाख लॉटें खरीदनी है तो वो 2 लाख लॉटें वो अपनी खरीद लेंगे, इसी तरीके से मैनेजमेंट करके। ठीक है, तो ये फार्मूला बड़ा सिंपल है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ लॉट साइज है आपकी, यहाँ परसेंटेज है आपका। ठीक है ना, ये तो हेडिंग है, तो इसको मैं 1% कर देता हूँ। सर ये एक्सेल फाइल मिल सकती है? हाँ हाँ, मैं मिल जाएगी, मैंने बहुत मरतबा शेयर की है ये पिप का एक्सपोजर है जो कि स्टैटिक वैल्यू हम वहां से उठाते हैं। ये आपकी लॉट साइज, कितनी लॉट साइज लॉटें आप खोलेंगे, कितनी पोजीशन आप खोलेंगे, और ये आपका लॉट साइज है। ये आपका टेक प्रॉफिट का पिप लिख दें यहाँ पे, ये आपकी प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है ना, टीपी पिप लिख जी देता हूँ मैं यहाँ पे। जंस भाई, जी भाई। अकाउंट साइज जो आपने लिखा 1000, व्हाट डज हम्म, दैट मीन? डज दैट मीन 1000 शेयर्स? नहीं, $1000 से आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। ऑल राइट, अच्छा। तो 0.1 आपका स्टॉप लॉस, मतलब 10, सॉरी रिस्क है आपका जो मैनेज करें 10% तक हो आप सकता इस है। नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम जो आप पहली ट्रेड के अंदर रिस्क लेंगे ना, वो $10 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है, सही है। ठीक है ना। अब आप इसी चीज को आप यहाँ पे दोबारा देखें एक दूसरे अंदाज में, हम्म। कि फर्ज करें कि शाहिद आफरीदी खेल रहा हाँ। है ना, और उसने चौके छक्के मारने की कोशिश की। हम्म। ठीक है ना, तो वो तो हम्म। जल्दी पवेलियन से बाहर चला जाएगा। हाँ, और जब जाता ही है। है ना, अब आप जब पवेलियन से बाहर जाएंगे तो अब आप चाहे लाख बोलते रहिए, आप अब रन नहीं बना सकते। सही है। है ना। तो इसी हम्म। तरह अगर आपने अपना $1000 का अकाउंट अगर आपने वाइप आउट कर दिया ना, तो अब आप चाहे 10 लाख बातें करने, बहस करने, लेकिन अब आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, वो तो सही है। है ना, क्योंकि आपके पास जो है कि सरमाया ही नहीं रहा ना। हम्म। इसीलिए कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में अगर आप $10 लूज करेंगे, दूसरी में 10 लूज करेंगे, तीसरी में 10 लूज करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये देखिए कि पहले में अगर आप 10 लूज कर रहे हैं ना, तो इसके बाद अब आपका जो अकाउंट साइज जो है वो कितना हो गया है? $10 इसमें से कम हो गए ना। जी। हाँ। अब इसका 10% आपका क्या होगा? 9.9। हम्म। ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि अगर यहाँ पे अगर आप 3 या 4 ट्रेड स्ट्रेट अवे लूज कर भी देते हैं ना, हम्म। तो भी आपके पास पीछे सरमाया होता है कि जिसकी बैक के ऊपर आप खड़े होकर जो है ना कि खेल सकते हैं। सही है। सही ना। लेकिन अगर आपने पहली ट्रेड के अंदर बोला कि नहीं यार, मैं तो जो है कि ये तो बड़ी श्योर शॉर्ट कंफर्म ट्रेड है, मुझे अच्छी तरह पता है इसने जाके टेक प्रॉफिट मेरा हिट करना है, आपने बोला छोड़ो 2.20 की लॉट के, मैं यहाँ से जो है कि हाफ लॉट उठा लेता हूँ। आपने हाफ लॉट उठाया, 10 की जगह जो है $100 का खटाक से लॉस हो गया। हम्म। तो आपके पास पीछे जो डेप्थ जो है ना वो आपके पास कम होगी। तो जो पिप आपने लगाई, ये पिप, क्या ये कह रहे आपने हैं? बताया, ये पिप पिप एक्सपोजर आपने लिखा ना? ये जो है ना, मेरे ख्याल में मेरी जो कोई यूट्यूब की जो दूसरी वीडियो है ना उसमें मौजूद है ओ अच्छा। ये। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। मैं यूट्यूब पे अगर आप जाइए तो ये चैनल है ना मेरा खुला हुआ है यहाँ पर। हाँ, तो अगर आप जाएं यहाँ पर, और इधर से आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, और यहाँ से अब आप चले जाइए प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है ना, आप हम्म। ये देखिए ये प्लेलिस्ट में है यहाँ पे K5 फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स। ये कोई 7 वीडियो है, इसके अंदर ये चीज मौजूद है आपकी। अच्छा। ठीक है ना। इसी तरह हाँ, यही वाला जो है मैंने पूरा कोर्स डाला था, इसके अंदर जो है पिप की शुरू की वीडियोस मौजूद है यहाँ पे। हम्म। सही ना। तो सही। वो देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। और तो हाँ, यही वाली है बस। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे वीडियोस के अंदर, तो वीडियोस में इंडिविजुअल वीडियोस भी नीचे आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ये जो है ना देखो, कुछ उस प्लेलिस्ट में नहीं है, बाकी जो है ना ऐसे भी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल नीचे होंगी, कोई पुरानी वीडियोस है, कोई तकरीबन 4 साल पुरानी। क्रूड ऑयल वीकली मीटिंग K5 लर्न टू ट्रेड बेसिक रूल, तो जैसे ये वाली भी है। ठीक है ना, Day 1 इसके अंदर भी आपको ये मिलेगा। फिर ये आप ये देखिए, ये है ना, ये K5 लर्न टू ट्रेड हम्म। Day 1 सेशन 3, Day 1 सेशन, ये सारी इसके अंदर जो है ना चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
बहुत वीडियोस मौजूद है यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो है कि हिम्मत कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत जो है कि मोनिटाइजेशन में कुछ फ़ायदा हो जाए और वो पैसा हम दोबारा यहाँ पे लगा सकें। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम शमस साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। सर अगर किसी स्टॉक में लगाना हो, से कि मेरे पास 1 लाख है और हम्म। मैं मंडे को यानी कि 1 वीक के लिए 2 या 3 स्क्रिप्ट लेना चाहता हूँ, तो उसमें किस तरह जी। मैनेज करना है? यानी कि 1 लाख मेरे पास है। अच्छा, हाँ देखें, ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जो पूरी कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे बताई है, तो मैंने आपको जो है ना कि स्टॉक इसके लिए बताया ना, फॉरेक्स के लिए। स्टॉक के लिए जो है ना कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है कि जो हमारी जो पहली जो स्ट्रेटेजी थी, जो कि C2 की थी, और हमने ये कहा था कि हम सेमाफोर्स को लेते हुए किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। क्या ये स्ट्रेटेजी सबकी समझ में आ गई, ये वाली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली? ठीक है ना? अगर ये आ गई है तो इसके बाद जो कल के वाली कल जो हम करेंगे ना, वो हम करेंगे चौक और इम्बैलेंस के ऊपर। वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट जो है ना, इन सब के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मनी मैनेजमेंट से मुराद रिस्क मैनेजमेंट रिस्क, क्या? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, हाँ। हम्म। ठीक है सर, और कोई सवाल किसी के जहन में है? सर मैंने आपको व्हाट्सअप किया है मेल आईडी ट्रेडिंग व्यू का। हाँ, मैं भी कर दूंगा, मैं ऐड ना इसको। हाँ, और ये एक्सेल भी चाहिए मुझे थोड़ी बहुत, अच्छा, एक्सेल में? कैलकुलेटर वाली। हाँ, ये एक्सेल की फाइल जो है ना कि मैं वो डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा मैं। और डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन होता है सर? मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है, मुझे नहीं पता। अच्छा, आप जो है ना कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए आप जाइए वहां पर, और ये टाइनी, ये जो है ना, ये URL आप जो कि उस पर टाइप कर लीजिए अपना ब्राउजर में, तो वो जी जी। ऑटोमेटिकली खोल देगा इनवाइट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये मैं उसमें जो है कि मैं कर दूंगा मैं ये। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब कल वैसे देखा जाए तो हमारा आखिरी दिन है, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि जो चीज़ें जो हमारी बाकी है ना, वो एक तो ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये तो हर 10 मिनट के अंदर मैं निपटा दूंगा इसको, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन ये वाली और ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी कि हमारे टूल्स जो है ना कि उसकी उसको जो है कि हमने किस तरीके से करना है। तो अगर आप लोग कल कल से पहले अगर आप लोग जो है कि ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट और MT4 का अकाउंट अगर आप लोग बना ले, तो फिर मैं जो है ना कि डेमो अकाउंट बनाइएगा सारे के सारे लोग। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये चीज़ें कल जो है ना कि मैं बता दूंगा कि ये टेम्पलेटिंग और ये सारी चीज़ें हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। MT4 का अकाउंट बनाना हाँ, MT4 का अकाउंट बनाने में लिंक जो है कि मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा मैं, डिस्कॉर्ड पे ही। तो डिस्कॉर्ड से जो है ना कि डिस्कॉर्ड में मैं, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ, ठहरें, क्योंकि मुझे असल में उसका जो है ना प्रॉब्लम ये है आपका व्हाट्सअप का, कि पता नहीं इतने सारे ग्रुप है, समझ में नहीं आता कहाँ पे कौन सा शेयर करना है ना। ये जैसे जो है कि ये मैं यहाँ से ही उठा रहा हूँ मैं, ये लिंक IC मार्केट पे जाके आप लोग खोल लीजिए अपने अकाउंट, और यहीं एजुकेशन के अंदर जो है ना कि मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। प्लीज क्रिएट योर MT4 अकाउंट, MT4 डेमो अकाउंट, ठीक है ना, यूजिंग दिस लिंक। ठीक, ये कर दिया मैंने, और जो आपकी स्प्रेडशीट है वो भी मैं हाथ के हाथ जो है कि यहाँ डाल देता हूँ। मैंने लॉट साइज डाल दिया अभी, ठीक है ना? चले, और किसी के ध्यान में कोई सवाल है इस हवाले से? चलिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम जो है कि अपनी मीटिंग को यहाँ पे अख्ताम करते हैं। कल चाहिए दोबारा सारी। इसी। इसमें सारी वीडियोस ये आप लगा देते हैं ना अभी फौरन? हाँ, मैंने 5 वीडियो लगा दी है, आज वाली जो वो भी जो है कि
रात तक लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए, ओके जी। ओके, थैंक यू। ओके।